नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 28 जुलाई 2022 के सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है 36वां राष्ट्रीय खेल। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल है वह कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो यह याद रखना कि यह गुजरात में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसके संबंध में यह भी याद रखना कि ये जो राष्ट्रीय खेल है वह कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है आयोजित। तो ये जो है वह 7 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। इससे पहले 2015 में आयोजित किया गया था, और ये कहाँ किया गया था ये भी याद रखना। तो 2015 में जो है वह केरल में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपका निकल जाता है, या इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई अमृत पहल। अच्छा, जो ई अमृत पहल है वह केंद्र सरकार के द्वारा जब यूएनएफसीसी, जो यूएनएफसीसी इसके अंतर्गत एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आयोजित की गई थी, COP26। तो इसके अध्यक्ष थे आलोक शर्मा जी। तो वे जब भारत दौरे पर थे तभी केंद्र सरकार ने ई अमृत पहल की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यह क्या है, तो यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये याद रखना, जो कि क्या करेगा, तो जो 3 चीजों के बारे में जागरूकता को बढ़ाएगा। अब ये ई अमृत पोर्टल है या पहल है, सॉरी, ई अमृत पहल है, वह पर्यावरण को संरक्षित व संवर्धित करने के उद्देश्य से ही चालू किया गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से यही याद रखना, COP26 का नाम याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे, आलोक शर्मा जी थे, और ये किससे संबंधित है, तो UNFCCC, कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये 2-4 बातें आप लोग याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जम्मू में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अच्छा, जम्मू में अभी 2022 में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को आयोजन किया जाने का घोषणा किया गया, जिसके अंतर्गत 15 देशों के लगभग 54 फिल्मों को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। किस लिए, तो उसको प्रदर्शित किया जाएगा। कब, तो ये जो महोत्सव होगा, जम्मू में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा, वहां पे 54 फिल्मों को क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। आप लोग याद रखना कि कितने देशों से सेलेक्ट है, तो 15 देशों से सेलेक्ट किया गया। ठीक, इससे पिछला वाला 2019 में हुआ था, फिर 20-21 में कोविड-19 के चलते नहीं किया गया था। ठीक है, तो आप लोग यही याद रखना कि 15 देशों से 54 फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट। अब ये राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट जो है वह केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित ही एक क्या है, उपक्रम है, जो कि खनन मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। यहां से बस यही याद रखना, और इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हसदेव अरण्य क्षेत्र। अभी हसदेव अरण्य क्षेत्र कुछ समय पहले काफी चर्चे का विषय रहा। क्यों रहा, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उस क्षेत्र में खनन कार्य को मंजूरी देने के लिए क्या किया, तो वहां के वृक्षों को कटाई के आदेश दे दिए या उनको अनुमति दे दी, जिसका क्या किया, आदिवासी निवासी जो वहां पर निवास करते हैं वहां के लोगों के द्वारा बड़ी मात्रा में इकट्ठे होकर आंदोलन किया गया और हसदेव अरण्य क्षेत्र को संरक्षित करने की अपील की गई। तो इसी के मद्देनजर जो अभी विधानसभा में सत्र क्रियान्वित है, ये चल रही है, वहां पे जो कांग्रेस के एक विधायक है धर्मजीत सिंह जी, उनके द्वारा क्या किया गया, तो कोल ब्लॉक जो रद्द करने का अशासकीय संकल्प था उसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। तो इसीलिए यह टॉपिक अभी क्या है, चर्चा में है। ठीक, और यह याद रखना कि हसदेव अरण्य क्षेत्र जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोयले की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, तो ये था इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक पास। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का वेतन जो है वो बढ़ाने की घोषणा करते हुए क्या किया गया कि एक वो अधिनियम था, वेतन अधिनियम था, उसमें संशोधन किया गया, और इसके अंतर्गत आने वाले समय में क्या हो जाएगा, इनकी सैलरी में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसका जो डिटेल है, चार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किसके लिए कितना वेतन वृद्धि हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में 5 रामसर साइट। तो अभी हाल ही में भारत में रामसर साइटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 54 हो गई है। अभी कितनी थी, तो 49 रामसर साइट थे, लेकिन इसके अंतर्गत 5 और जोड़ दिया गया तो इसकी संख्या हो गई है 54। आप लोग ये डाटा याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यह रामसर साइट जो है वह आर्द्र भूमि स्थलों को ही संरक्षित किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक, आप लोग ये याद रखना। साथ में आप लोग ये
जो वही 5 नए साइट को सम्मिलित किया जाने का है, घोषणा किया गया है, उसका नाम भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अच्छा, ये जो देश का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है वह किससे संबंधित है? तो जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा जो होता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत नियामक के रूप में कार्य करेगा। ठीक, तो इसका शुरुआत किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कब किया जाएगा इसका जो शुरुआत है, या इसको स्टार्ट कब किया जाएगा? तो 29 जुलाई को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा झारखंड पर्यटन नीति। अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने वहां के पर्यटन क्षेत्रों को संरक्षित, संवर्धित तथा उनके विकास के लिए, ताकि जो सैलानी होते हैं, पर्यटक होते हैं अलग अलग राज्यों के या विदेशों के, उनको आकर्षित किया जा सके तथा राज्य के आय में भी वृद्धि की जा सके। ठीक, इसी उद्देश्य से झारखंड सरकार ने वहां क्या किया? पर्यटन नीति क्या किया? घोषित किया, या पर्यटन नीति की घोषणा की। तो अभी इसीलिए यह चर्चा में है। ठीक है, आपको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भी हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा की गई या लागू किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टारलिंक परियोजना। अब ये जो स्टारलिंक परियोजना है, ये किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है? तो स्पेस एक्स, ये जो एलन मस्क है, आप लोग नाम तो जानते होंगे एलन मस्क का, इनके द्वारा ही बनाई गई कंपनी क्या है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स, तो इसके अंतर्गत ही संचालित परियोजना स्टारलिंक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आप लोग बता सकते हो कि इसका जो उद्देश्य है वह ब्रॉडबैंड उपग्रहों का एक समूह प्रक्षेपित करना या वहां पर पृथ्वी के निम्न कक्षा में स्थापित करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ से याद रखना कि जो स्टारलिंक है वह निम्न पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला क्या है? एक उपग्रह है, या लो अर्थ ऑर्बिट को ही बोलते हैं, निम्न पृथ्वी की कक्षा। ठीक, यह और याद रख सकते हो कि यह एक उपग्रह तारामंडल विकास परियोजना है। ठीक, यहाँ से क्या क्या याद रखोगे आप लोग? ये फॉल्कन 9 रॉकेट का नाम याद रखना, इसके अंतर्गत ही क्या किया जाएगा? लॉन्च किया गया। ठीक, और ये पृथ्वी के निम्न कक्षा में ही स्थापित किया जाएगा, जो कि ब्रॉडबैंड उपग्रहों का एक समूह होगा और यह तारामंडल के विकास से संबंधित है। ठीक, ये 4-5 पॉइंट इस टॉपिक से याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर के प्रश्न उत्तरी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।